हमारे भारत में जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे उन सब ने हमारे भारत में हज़ारों मंदिरों को तोड़ा। इन सब के सबूत तो हमें कई जगह देखने को मिलते हैं इन मुगल इन्वेडर्स में। और दूसरे जो इन्वेडर्स हमारे भारत में आए थे इन सब के अंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लालच थी, लूटने की लालच थी, अपने सल्तनत को फैलाने की लालच थी। अयोध्या, काशी, मथुरा ऐसे शहरों में इन्होंने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा। और ऐसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है अयोध्या के राम जन्मभूमि का मंदिर। अब वहाँ पर कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर तो बनने लगा है, लेकिन उसके बाद अब सबकी नज़रें ज्ञानवापी पर हैं। तो आइए अब ज्ञानवापी के इतिहास को मेरे साथ समझिए, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले तो इस वापी शब्द का मतलब समझिए। वापी का मतलब होता है तालाब और ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का तालाब। पुराणों में लिखा हुआ मिलता है कि जब धरती पर गंगा नदी मौजूद नहीं थी उस समय वाराणसी में पानी की बहुत समस्या हो गई थी और वहाँ पे लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं था। उस समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक तालाब बनाया जो ही ज्ञानवापी नाम से जाना गया और वहीं पर लोगों की पानी की समस्या खत्म हुई और वहीं पर शिव जी का अभिषेक किया गया। पुराणों में ये भी लिखा मिलता है कि काशी में कुल 6 वापी हैं जिसमें से ज्ञानवापी एक वापी है। ज्ञानवापी को ज्ञानवापी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ऐसा मान्यता है लोगों में कि वहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत सा दिव्य ज्ञान दिया था, इसलिए उस जगह का नाम ज्ञानवापी भी है। ज्ञानवापी का वर्णन हमें लिंग पुराण में भी मिलता है। वहाँ कहा जाता है कि विश्वेश्वर महादेव मंदिर की तरफ एक वापी है जिसका नाम है ज्ञानवापी। वहीं पर शिव जी ने माता पार्वती को बहुत सा दिव्य ज्ञान दिया था। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी ज्ञानवापी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि ज्ञानवापी के जल से संध्या वंदन करने पर बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अब इसके बाद समय आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, अपने इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा ही होगा कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर काफ़ी सारे हमले किए। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वाराणसी जीतने के लिए रवाना किया और वाराणसी जीतने के लिए आया कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी पर एक बहुत ज़ोरदार हमला किया और वाराणसी को जीत लिया। वाराणसी को जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर 1000 मंदिरों को तोड़ दिया और काफ़ी लूटमार भी की। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ऐसा लिखा हुआ हमें प्रमाण मिलता है कि वाराणसी से लूटा हुआ खजाना, जो भी सोना चांदी लूटा गया था, उसे 1400 से ज़्यादा ऊँटों पर लाद कर घौरी के लिए रवाना किया गया था। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर वाराणसी को गवर्नर एक नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वो गवर्नर बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और वो इसी मकसद से वहाँ वाराणसी में रुका हुआ था कि यहाँ पर जो मूर्ति पूजा हो रही है उसे यहाँ पर पूरी तरह से बंद करा दिया जाए। और उसके दौर में भी वाराणसी में काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा गया और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से मंदिर को बनवा सके। अब इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत कोलैप्स होने लगी, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगी, उसके बाद वहाँ के लोगों ने, वाराणसी के लोगों ने और आसपास के छोटे मोटे राजाओं ने वाराणसी में मंदिर बनवाने फिर से शुरू किए, लेकिन वाराणसी पर हमले बंद नहीं हुए। अब इसके बाद आ गया अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, वही अलाउद्दीन खिलजी जिसने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ के किले पर हमला किया था, वही अलाउद्दीन खिलजी अब वाराणसी पर आ गया। उसने वाराणसी पर हमला करके पूरे वाराणसी पर कब्जा कर लिया और उसने भी काफ़ी मंदिरों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया। काफ़ी सारे मंदिरों को उसने तोड़ दिया, भयानक तरीके से लूटपाट करके वो वहाँ से भी चला गया। अभी खिलजी गया ही था कि उसके बाद आ गए तुगलक। तुगलकी सुल्तानों के समय जौनपुर और वाराणसी के क्षेत्रों में काफ़ी सारी मस्जिदें बनवाई गई थी जो इन्हीं मंदिरों के मलबे से बनी थी। दरअसल उस सब वो ऐसा समय था जहां पर इन विदेशी आक्रांताओं ने, जो भारत पर हमला करने आए थे, जिन्होंने भारत में काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा था, इन विदेशी आक्रांताओं ने काफ़ी सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना भी शुरू कर दिया। कुछ हिंदुओं ने डर के मारे तो कुछ लोग मजबूरी में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और फिर यहाँ पर मस्जिदें बननी भी शुरू हो गई। इसके बाद 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी में जब हमारे देश पर लोदियों का राज हो गया था, लोदियों का दिल्ली पर राज हो गया, उनका साम्राज्य भी बहुत तेजी से फैला और सिकंदर लोदी के समय एक बार फिर से काशी पर हमला किया गया था। 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। जब सिकंदर लोदी का राज हुआ था तो उस समय भी वाराणसी में काफ़ी सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। ये सब भी हमें उन्हीं के इतिहास में लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद जब भारत पर मुगल सल्तनत का राज हो गया और अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया तो उस समय उसी के एक दरबारी राजा टोडरमल ने साल 1585 में अपने गुरु के रिक्वेस्ट पर काशी में विश्वेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। इसी विश्वेश्वर महादेव मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता था। और उसी समय अकबर के एक और दरबारी और आमेर के राजा मान सिंह ने बिंदु माधव मंदिर की स्थापना की। ये 2 मंदिर काफ़ी भव्य तरीके से काशी में बनाए गए, लेकिन अकबर के परपोते और 6वें मुगल सम्राट और
औरंगजेब के टाइम पर इन दोनों मंदिरों को, काशी विश्वेश्वरनाथ मंदिर और बिंदु माधव मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया, और कि औरंगजेब काफ़ी क्रूर व्यक्ति था और वो काफ़ी कट्टरवादी भी था। अब इसके बाद औरंगजेब ने ये फरमान जारी कर दिया कि वाराणसी के सभी मंदिरों को फिर एक बार तोड़ दिया जाए। अब इसके बाद वाराणसी में काफ़ी सारी मस्जिदों को बनवाया गया और विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनवाई गई, इसी मस्जिद का नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। औरंगजेब ने ना उसका नाम बदला और ना ही उस मंदिर को पूरी तरह तोड़ा ताकि वो दूसरी पीढ़ियों को दिखा सके। उस किसी बात का डर तो था नहीं, उसे नहीं पता था कि मुगल सल्तनत उसके बाद कमज़ोर पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसे लगता था कि अब तो मुगलों का ही राज हमेशा भारत पर रहेगा, तो उसने पूरी तरह उन मंदिरों को नहीं तोड़ा और एक तरह से लोगों को डर दिखाने के लिए, लोगों को अपमानित करने के लिए, जो वहाँ की मंदिरों में मानने वाले, मंदिरों की पूजा करने वाले लोग थे, उनके अंदर डर बैठाने के लिए वो मंदिर को आधा हमेशा वैसे का वैसे छोड़ के रखा। और वही आधा मंदिर जो आज दिख रहा है, उसी के आधार पर अब कोर्ट में केस किया गया है, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है और सर्वे करने के लिए कोर्ट ने हुक्म दिया है। फिर कहा जाता है कि आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिख रहा है, ये दरअसल महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जब ये काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाने का काम शुरू किया, उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने 920 किलो से ज़्यादा सोना भेजा था, जिसको आज काशी विश्वनाथ मंदिर के छत पर लगाया गया है, जो आज आप देख पाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे शासनकाल में सैकड़ों मंदिर बनवाए, सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने काशी की घाट को वापस से रिन्यू किया, एक तरह से पूरी काशी का उन्होंने रीडेवलपमेंट किया, एक नई जान फूंक दी वाराणसी के अंदर। और केवल वाराणसी में नहीं, पूरे भारत में, पूरे मराठा साम्राज्य में जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था, या जहाँ पर अफगान नहीं थे, या जहाँ पे नवाबों का कब्जा नहीं था, उन सभी इलाकों में अहिल्याबाई होलकर ने काफ़ी सारे मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, काफ़ी सारे घाटों का रीडेवलपमेंट करवाया। एक तरह से पूरी के पूरे शहरों को वो रीडेवलप कराती रही। काफ़ी ही एक आइकॉनिक महिला हमारे भारत के इतिहास की वो रही है। अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दे दिया है। जब से कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया है, तब से कई लोगों के पेट में भयानक दर्द हो रहा है। और अब तो सर्वे पूरा हो चुका है। जब से सर्वे पूरा हुआ है और शिवलिंग के मिलने की बात की गई है, तब से तो ये पेट दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी हर जगह ये कहते फिर रहे हैं कि बाबरी दे दी, ज्ञान वापी नहीं देंगे। ओवैसी जी, बाबरी मस्जिद आप लोगों ने नहीं दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संवैधानिक तरीके से वो ज़मीन हिंदू पक्ष को दी थी। और कहीं ना कहीं आपकी जो तिलमिलाहट जो आज हमें देखने मिल रही है, ओवैसी जी की जो तिलमिलाहट है, ये कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि ओवैसी जी को भी ये बात पता है कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी, ये मंदिर को तोड़कर एक गलत तरीके से बनाई गई थी, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए बनाई गई थी। खैर, अब इस ज्ञान वापी इलाके में पूरा सर्वे तो किया ही जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट बहुत जल्दी कोर्ट को भी सौंपी जाएगी और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देता है वो तो कोर्ट ही जानेगा, और ये तो समय ही बताएगा कि फैसला क्या आता है, किसके पक्ष में आता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फैसला जो भी आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, उसे हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की शांति बनाने के लिए एक फैसला होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। अगर आज इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा सा भी आपका फ़ायदा हुआ होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में, प्रॉपर वीडियो को शूट करने में, कंटेंट एडिट करने में, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।